आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार चौधरी साहिबान, पूर्णा जी नमस्कार। आ जाओ बच्चे, फटाफट फटाफट लाइव आ जाओ। वही आ रही है आप लोगों को मेरी? वही आ रही है मेरी? गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन फ्रीडम। आपका अपने परिवार एमएस एजुकेशन फ्रीडम पर स्वागत है। मैं हूं मनी फोगाट, आप वो हैशटैग बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। सो कैसे हो आप सभी लोग? हेलो करण, हेलो मोनू शर्मा सिंह जी, अन्नपूर्णा जी, चौधरी साहिबा, शमिता शुक्ला, सत्यार्थ मोहन जी, मतलब कि राधा। कैसे हो आप सभी लोग? हम्म। आ जाओ आ जाओ। एक बार ग्रुप में बोल दो कि क्लास स्टार्ट हो गई है। आ जाओ। मोनू जी, मोनू शर्मा जी, बहुत बढ़िया। आप लोग अच्छे हो तो बट ऑफ कोर्स भाई हम भी अच्छे ही होंगे। गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। बच्चे जल्दी जल्दी आ जाओ। आज एक क्या है, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना? आ जाओ बच्चे, फटाफट फटाफट आ जाओ। हाय करण, हेलो। आ जाओ बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट फटाफट आ जाओ। ओके जी, आते हैं मैम ग्रुप में बोलकर। हाँ बच्चे एक बार बोलिए उनको। आ जाओ आ जाओ। प्रिया, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ये कौन सा ग्रुप है मैम? मोनू जी, टेलीग्राम ग्रुप है और एक हमारा डिस्कशन ग्रुप है जिसमें बच्चे डिस्कस करते हैं अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है उन्हें। और भी पढ़ते ही रहते हैं, बातें भी करते हैं ऑफ कोर्स। और एक हमारा चैनल ग्रुप है जिसमें क्लास स्टार्ट होने से पहले भाई पहले ही वहाँ पे शेड्यूल लग जाता है, उन्हें बता दिया जाता है, अपडेट किया जाता है और नोट्स प्रोवाइड करे जाते हैं। गुड इवनिंग आंचल, गुड इवनिंग आंचल चौधरी। और सब कहाँ है? मेरे को कोई दिख क्यों नहीं रहा? गुड इवनिंग अर्चना सिंह। आ जाओ भाई फटाफट। पता नहीं है ना, सारे के सारे आप गायब रहते हो, टाइम पे आते नहीं हो। आ जाया करो। आ जाओ आ जाओ। सब लोग ना ऐसे हाजिरी देके तब चुप बैठा करो। आ जाओ, आ जाओ फटाफट। आ, हाँ बच्चे, आपको ना इसी क्लास के नीचे ना आज हम क्या करेंगे, लिंक शेयर कर देंगे तो आप क्या है वहां से ज्वाइन कर लेना। ये तो मेरी शायरी है, मतलब ये तो मैंने लिखी है। कॉपी पेस्ट का ना, कॉपी पेस्ट का तुम पे वो कर दिया जाएगा, ठीक है? जो तुम चीटिंग कर रहे हो ना, चुराई है मेरी शायरी तुमने, ये मेरी लिखी हुई है। चोर हो तुम, चुराओ मत। ठीक है, गुड इवनिंग दिव्या, राधे राधे। राधे राधे बच्चे मधु। कॉपीराइट का केस ठोक दिया जाएगा आप पे। ये मेरी शायरी है, मतलब ये मैंने लिखी है ना? और आपने इससे पहले भी एक दो शायरी मेरी चुरा के यहाँ लिखी है तो आपने, है ना? चलो जी चलो। तो ठीक है बच्चे, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अगर सब क्लियर है। हाँ मैंने लिखी ना, ये गरिमा जी हैं ये देखो, चोर लोग। हाँ, गरिमा जी इस बात की क्या, सारे और भी बच्चे गवाह हैं इस बात की, मैंने किताब में लिखी है ना। नमस्ते लती देवी। तो बच्चे अगर देखो किसी ने लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और अपनी क्लास को क्या है स्टार्ट करते हैं। अरे वही शायरी चोरी हो गई मेरी।
हाँ राधा, गुड इवनिंग करूँ ना बच्चे? गुड इवनिंग, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। तो बच्चे देखो, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, लेबलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। गुड इवनिंग अनुराग। तो आज हम बच्चे किसके बारे में, लेबलिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, क्या है बच्चे, स्टार्ट हो जाएगा हमारा क्या, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्या है बच्चे, स्टार्ट हो जाएगा। मैम की शायरी की बुक भी है, शायरी जी आप पे केस न हो जाए कहीं। हाँ वही तो भाई साहब, बहुत ही बुरा वाला केस छपेगा आप पे शायरी जी, ठीक है, ठीक। तो बच्चे उसके बाद हमारा क्या है, ट्रेडिशनल क्या है, टेक्सटाइल स्टार्ट हो जाएगा। टेक्सटाइल की 8 9 7 8 क्लासेस क्या है और होंगी, है ना। 7 8 क्लासेस क्या है बच्चे और होंगी, और उसके बाद अपना टेक्सटाइल को हम बोल देंगे टाटा बाय बाय, है ना। चलो बच्चे फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखो चोर कहीं के, चोर हो रखी, कॉपीराइट का केस तो ठुकेगा अब आपको, बच लियो। आओ बच्चे, चलो। तो अगर सब क्लियर है तो बच्चे आप लोग क्या प्यारी प्यारी सी स्माइल दो, आप लोगों की प्यारी प्यारी स्माइल के साथ क्या अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ब्लैक ब्लैक मार्कर से स्माइल ही नहीं बनाएंगे, मेरे को अच्छा नहीं लगा ना, ठीक। और माफ कीजिएगा प्लीज, आप ये शायरी बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो मेरी चुरा चुरा के जो शायरी यहाँ पे कॉपी पेस्ट की जा रही है, फ्रॉडबाजी है ये, ऐसे, ठीक है। तो बेटा चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, और जितने लोग लाइव है भाई पहले लाइक करो पूरे के पूरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ शुरू करेंगे, ठीक। चलो बेटा फिर हम बात कर रहे हैं बच्चे, हम पढ़ने वाले हैं क्या, केयर लेबलिंग, केयर लेबलिंग के बारे में बच्चे पढ़ने वाले हैं। केयर लेबलिंग के बारे में क्या बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चे आपने देखा होगा, देखो ये तो वैसे मैंने इसको धुल के अजीब सा कर दिया है कपड़े को ना, इसमें बच्चे कुछ कुछ तो लिखा हुआ था, बट अभी वो गायब हो गया सारा। तो ऐसे ही हर कपड़े पे कुछ ना क्या है बच्चे लिखा हुआ होता है। अच्छा ना ना दोबारा मत करो शुक्ला जी, गुड इवनिंग दीदी। तो ऐसे ही बच्चे क्या है, लेबल होता है, और उस लेबल पे उस पे कपड़े पे जो लेबल होता है बच्चे, उस पे लिखा हुआ होता है कि इस कपड़े की आपको केयर कैसे करनी है, ठीक है। इस कपड़े की क्या है बच्चे आपको केयर कैसे करनी है, तो उसमें कुछ क्या है सिंबल आपको दिए हुए होते हैं, ठीक है। अब बच्चे पहले ध्यान से देखो सिंबल, आपसे एग्जाम में सिंबल दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा बताओ भाई ये किस चीज का सिंबल है, ठीक है। एक सिंबल बच्चे ये होता है, ठीक, एक ये होता है। मुख्यतः आपसे पूछे जाते हैं कितने, 5, ठीक है। एक ये होता है बच्चे, ये तीसरा होता है ऐसा, ठीक, हाँ। चौथा होता है ऐसे सर्कल में, ठीक है। और फिफ्थ होता है कैसा, फिफ्थ, कोई भी मेरी ड्राइंग पे नहीं जाएगा, पहले सुन लो। अगर कोई भी मेरी ड्राइंग पे गया ना पाप लगेगा, अगर कोई भी मेरी ड्राइंग पे चला गया तो। फिफ्थ होता है बच्चे ये, तो ये वाला तो आपको समझ ही आ रहा होगा कि ये हमसे कहना क्या चाहता है, ठीक है बच्चे। अगर आपको ये लिखा हुआ है, ये वाला सिंबल क्या है बना हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि जो कपड़ा है आप उसको क्या है वॉश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप उसको वॉश कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वाला सिंबल आपको दिखता है तो इसका मतलब होता है कि भाई आप इस पर क्या करोगे, ब्लीच कर सकते हो, क्या कर सकते हो बच्चे, ब्लीच कर सकते हो। उसके बाद ये वाला सिंबल है, तो इस पे क्या है कि कपड़े को बच्चे क्या है
कपड़े को क्या करना है, सुखाना है, क्या करना है, ड्राई करना है, ठीक है, क्या करना है, कपड़े को सुखाना है, क्या करना है, कपड़े को ड्राई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर ऐसे गोल गोल सा लिखा है तो इस पे इसका मतलब होता है कि इस कपड़े को क्या है, आपको ड्राई क्लीन करना है, ड्राई क्लीन करना है, ठीक है, ओके। इसमें क्या करना है आपको, ड्राई क्लीन क्या है बच्चे, आपको ड्राई क्लीन करना है, ठीक। आयरन का आपको बच्चे क्या है, समझ ही आ रहा होगा। हाँ, डीडी कहाँ है, वो सॉरी डीडी तो है, सॉरी प्रिया कहाँ है, हाँ ठीक। उसके बाद बच्चे ये हो गया क्या, इसका होता है आयरन, क्या होता है बच्चे, ये आयरन की कपड़े को क्या करना है, आपको आयरन करना है। कमल जी गुड इवनिंग बच्चे, कपड़े को क्या करना है, आयरन करना है, ठीक है। अब ये हो गया वॉश का, ये हो गया ब्लीच का, ये हो गया ड्राई का, ये हो गया ड्राई क्लीन, और ये हो गया बच्चे किसका, आयरन का, है ना। हाँ बच्चे उनके एग्जाम चल रहे हैं। अब बच्चे आपको ना एक और मिलता है ड्राई क्लीन का ही, 6 पे अगर देखा जाए तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे, वो ऐसे करके ऐसे 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 और ऐसे करके आपको कुछ इस तरीके से सिंबल मिलता है, इसका मतलब होता है व्यावसायिक ड्राई क्लीन, व्यावसायिक ड्राई क्लीन, ठीक है। कि भाई कपड़े को आप भेज दो कहाँ, कपड़े को आप भेज दो बाहर ड्राई क्लीन होने को, कपड़े को आपको कहाँ ड्राई क्लीन कराना है, हाँ कपड़े को आपको क्या है, बाहर ड्राई क्लीन कराना है। मैम 5 वाला इमेज समझ नहीं आ रहा बच्चे, वो आयरन का है ना, कहते क्या है ना मैम, कोमल नाम है, सॉरी कोमल जी, मैम सही से नाम तो ले लो, मतलब मैंने गलत ले लिया तो क्या कुछ हो गया जी, बताओ आप। थोड़ा कम दिखा है मेरे को, कम दिखा है थोड़ा, ठीक है, ओके कोमल जी, चश्मे लगाने पड़ेंगे मुझे, शुक्रिया आपने बताया। ओके बच्चे, तो ये हो गया वॉश हो गया, ये ब्लीच हो गया, ये ड्राई हो गया, ड्राई क्लीन हो गया, ये आयरन का है और ये व्यावसायिक ड्राई क्लीन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चे, अब कैसे पता चलता है कि भाई हमें जो कपड़ा प्रेस करना है ना। अरे दीदी चुप हो जा, रहने दो। जो कपड़ा क्या है बच्चे प्रेस करना है कि वो कितने हमें टेम्परेचर पर करना है ना। है जो हेलो गुलशन कुमार जी, कितने टेम्परेचर पर क्या है हमें जो कपड़ा है बच्चे वो प्रेस करना है। अब याद रखना बच्चे क्या है, कोई मतलब ज्यादा क्या है बड़ी बात है नहीं। देखो जब बात आएगी बच्चे, देखो इधर ध्यान से सुनते चलना, जहां पे आपको एक बिंदु क्या है मिलेगी, जहां पर आपको एक बिंदु मिलेगी, इसका मतलब होता है 30 डिग्री। कितने बच्चे 30 डिग्री पर क्या है आपको क्या है, चाहे वो प्रेस हो, चाहे बच्चे वो कपड़ा हो, चाहे मतलब वो पानी हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो इस एक बिंदु का मतलब होता है बच्चे 30 डिग्री। कितना होता है 30 डिग्री पर क्या है हमें कपड़े को वॉश करना है, ओके। उसके बाद दूसरा, अगर आपको दिखे बच्चे क्या दो बिंदु, क्या दिखे दो बिंदु दिखे, तो इसका मतलब होता है कितना 40 डिग्री। कितना होता है जी 40 डिग्री होता है, अगर आपको क्या है दो बिंदु दिखते हैं। अगर आपको दिख रहे हैं क्या 3 बिंदु, 1 2 3, तो इसका मतलब होता है कितना 50 डिग्री तक क्या है आपको गर्म करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके सामने आता है कितना 4 बिंदु 4, तो इसका मतलब होता है आपको कि 60 डिग्री तक क्या है, 60 डिग्री तक क्या है बच्चे आपको आपको क्या है गर्म करना है, कितना 60 डिग्री तक, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चे आते हैं 5 बिंदु 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब होता है आपको 70 डिग्री, कितना 70 डिग्री तक आपको क्या है गर्म करना है। अगर मिलते हैं आपको 6 बिंदु, तो इसका मतलब होता है कि आपको 95 डिग्री तक क्या है आपको गर्म करना है, ठीक है। कितना 95 डिग्री तक क्या है आपको गर्म करना है, ठीक। यहां तक बताओ, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी समझ आया, बताओ बच्चे समझ आया, ये आपको समझ आया। अब सपोज दैट कि भाई आपके पास क्या है, उन्होंने दिया है क्या कि जैसे ये वॉश वाला है कि कपड़े पर क्या है उन्होंने वॉश के लिए जैसे बोला है, तो उस पे उन्होंने दे दिया है क्या कि एक बिंदु दे दिए ये ऐसे, तो इसका बच्चे सीधा सा मतलब ये हो गया, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया
हाँ बच्चे, पीडीएफ सबकी पीडीएफ मिलती है बेटा मधु, है ना। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि भैया हमें कपड़ा धुलना है और हमें कितनी डिग्री पर धुलना है, 30 डिग्री पर धुलना है। कपड़ा धुलना है और कितनी डिग्री पर धुलना है बच्चे, 30 डिग्री पर धुलना है। ऐसी अगर आयरन में आपके आयरन के ऊपर बच्चे ये आयरन का सिंबल है और यहाँ पे आपको मिल जाए ऐसे 2 डिग्री, तो आपको पता है कि हमें आयरन करना है और कितनी डिग्री हमें मतलब मध्य कितने पे करना है कि हमें 40 डिग्री पर करना है। कितना, 40 डिग्री पर क्या है हमें ये आयरन क्या है करना है। यहां तक समझ आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक बताओ, कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? और बराबर लाइक करो सारे के सारे आप। 23 लोग हैं, 23 तो लाइक कर दो कम से कम। अच्छा चलो 20 कर दो। नो दी, क्लियर है बच्चे? नो प्रॉब्लम। चलो तो फिर अब इससे आगे बच्चे हम देखते हैं, ठीक है। हेलो तो बसुम शायरी जी, वीडियो को लाइक कर दो। कर दी होगी उन्होंने गरिमा जी, आओ। अब इससे क्या है बच्चे, आगे बात करेंगे। और इस चैप्टर को बिल्कुल भी आप हल्के में मत लेना कि ये कहाँ आएगा। तो मैं पहले बता दूं, क्योंकि बहुत से बच्चे आते पूछते हैं मैम ये आता है क्या एग्जाम में, तो बच्चे ये क्या है, आता है एग्जाम में, है ना। ये क्या होता है बच्चे, आता है एग्जाम में, ठीक है। बच्चे बोलते हैं कि दी या फिर मैम, है ना, कि ब्लैक मार्कर लिया करो। पता है बच्चे, ब्लैक मार्कर क्या हटता नहीं है ना। हाँ आओ, इससे आगे बच्चे हम बात करेंगे केयर सिंबल्स फॉर वॉशिंग। केयर सिंबल्स फॉर वॉशिंग, ठीक है जी, ओके जी, चलें जी, चलो आओ। तो बच्चे देखो, हमने पढ़ा ये कि भाई ऐसे ऐसे सिंबल है, इन्होंने ये दिया है कपड़े पे, ये सिंबल दिया है ना। मैंने तो पहले नहीं पढ़ रहा है नीति जी हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, ठीक है। ये बच्चे ऐसे सिंबल दिया है और उन्होंने दे दिया एक इस सिंबल के नीचे ऐसे, ऐसे सिंबल दिया है और इसके नीचे क्या है बच्चे, ऐसे दे दिया। तो इसका मतलब है कि ये मशीन वॉश तो है, कि भाई हम इसको मशीन में वॉश तो कर सकते हैं, बट ये जो सिंबल बच्चे इसको दिया है इसका मतलब होता है कि इस पे परमानेंट प्रेस है। परमानेंट क्या है, प्रेस है। परमानेंट क्या है, प्रेस है, ठीक। ठीक है बच्चे, क्या दिया है, हाँ, इसका मतलब होता है क्या कि आपका ये मशीन वॉश है, पर जो ये इन्होंने सिंबल दे दिया बच्चे, इसका मतलब सीधा डायरेक्ट होता है कि इस पे क्या है, परमानेंट पहले से क्या है, आयरन है, प्रेस है, ठीक है, पहला। दूसरे की बात करेंगे तो दूसरा इन्होंने क्या कर दिया है, दूसरा इन्होंने फिर ये वाला क्या है बच्चे, सिंबल लगाया, ऐसे किया, ठीक है, एक लाइन और क्या हो गया, 2 लाइन। तो एक का तो हमें इसका मतलब पता है कि मशीन वॉश है ना, मशीन वॉश है। आप बोलोगे मैम एक वाली लाइन का मतलब तो ये भी है कि भाई परमानेंट क्या है, प्रेस है। मैंने इसको बच्चे पीपी करके लिख दिया, परमानेंट क्या है, प्रेस है इस पे, ठीक है। ये वाला हो गया। और इसका मतलब होता है जो बच्चे ये है तीसरा, इसका मतलब होता है क्या, जेंटल वॉश। जेंटल वॉश क्या बच्चे, जेंटल वॉश। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जेंटल वॉश। तो जेंटल वॉश मतलब बच्चे ये हो गया कि ये नहीं कि आप कपड़ा लो, है ना, आप कपड़ा लो और लेके दबा दब ऐसे नहीं करने का बेटा। इस पे उन्होंने पहले ही बोला है कि इसको मशीन वॉश आप कर सकते हो। आप इस पे ऑलरेडी क्या है, पहले वाले का इसका ऑलरेडी परमानेंट प्रेस है, और इसका मतलब ये है कि इस पे जेंटल वॉश करनी है, गुस्सा नहीं निकालने का बेटा किसी का भी कपड़ों पे। इसका मतलब ये है, इन्होंने बोला जेंटल तरीके से धुलो, कपड़े पे गुस्सा नहीं निकालने का, ठीक बच्चे, समझ आया, समझ आया बेटा, बताओ, समझ आया।
है ना। और अगर इसी पे ये लिखा हुआ होता, अगर बच्चे इसी पे ये होता, ये भी है और साथ में इन्होंने एक बिंदु भी दी होती, तो आपको पता ही है कि इसको भाई मशीन वॉश करना है, परमानेंट प्रेस इस पे है ही, और हम इसको क्या है, हम इसको क्या है, जो पानी होगा उसको हम क्या है 30 डिग्री सेल्सियस पर हमें क्या है गर्म करना है। यहाँ पे अगर उन्होंने 2 दिए होते तो आपको पता है मशीन है, मशीन से धुलना है, परमानेंट प्रेस है, जेंटल वॉश करनी है, और जो हम इस पे क्या करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, हम क्या है कप पानी गर्म करेंगे, ये है ना, ठीक। उसके बाद बच्चे तीसरा आएगा, इसमें क्या तीसरा आएगा बेटा कि ये ऐसे ऐसे बना हुआ है बॉक्स टाइप का, और उन्होंने क्या किया, एक हाथ लिया और ऐसे ऐसे करके वो दे देते हैं, ऐसे ना ये करके ये बना के, और हाथ क्या है बच्चे, ऐसे हाथ क्या है बना देते हैं। देखो मेरी ड्राइंग तो मत जाइए, मैं पहले बोलूं तुम्हें, तो इसका मतलब होता है कि ये मशीन वॉश नहीं है, ये कैसा है, ये हैंड वॉश है। क्या है बच्चे, ये हैंड वॉश है, ये मशीन वॉश नहीं है, ये क्या है, हैंड वॉश है। समझ आया बेटा इतना, हाँ ये मशीन वॉश नहीं है। अनीता जी बस आप लोगों को मजा ही आना चाहिए पढ़ने में, और क्या रखा है ना, तो ये क्या है, हैंड वॉश है। अब बच्चे अगर किसी पे भी ये लिखा हो, ऐसे आपको सिंबल मिल जाए, ठीक है, ऐसे करके, और मिल जाए बच्चे क्या, ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब होता है भैया गलती मत कर देना ऐसा धुलने की, अगर तुमने धुला तो तुम्हारे घर वाले ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें धुल देंगे अगर तुमने इसको धुल दिया। तो इसका मतलब होता है बच्चे डू नॉट वॉश, डू नॉट वॉश, ठीक। तो इसका मतलब होता है क्या बच्चे, डू नॉट वॉश। समझ आया ये पूरा का पूरा, कोनो दिक्कत बताओ, कहीं दिक्कत बच्चे, कोई परेशानी आप लोगों को बताओ यहां तक। अगर बेटा तुमने ये कपड़ा धुल दिया ना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें उसी तरीके से धुलेंगे जिस तरीके से तुम इस कपड़े को धुलो, समझ लो, क्लियर बेटा, नो मैम, नो, यस, यस बेटा, कोनो दिक्कत नहीं, धुलना मना है, बिल्कुल, इसका मतलब है धुलना मना है, ओके। तो फिर तुम्हारी मम्मी कहेंगी बेटा धुलने में तो अलग ही है, अब तुम धुले जाओगे, धुलो के साथ साथ ना तुम्हारी मम्मी तुम्हारी खचेड़ते हुए लेकर जाएंगी, वो अलग से, ठीक है, आओ, है ना, किसी दिन होता नहीं है, आप सोचो कि वो मम्मी के आने से पहले मैं सारा काम कर दूं, मम्मी तारीफ करेंगी मेरी, है कि मम्मी तारीफ करेंगी, पता चला तुमने काम तो कर लिया पर उस काम को कर लिया तुमने उल्टा, तारीफ की जगह बेटा तुम्हें फिर मिलेंगे चट्टू, बस इतना होता है। मेरे साथ तो कई बार हुआ, कई बार हुआ, मैं सोचू कि चलो ठीक है मम्मी इतना है, मैं काम वाम कर दूं, मैंने सारा काम उल्टा ही करके रख दिया, मम्मी को दोबारा करना पड़ा, फिर मम्मी ने कूट दिया मुझे, है ना बेटा, वही तो मम्मी ने उल्टा कूटा मुझे, इसलिए उतना ही करने का बेटा, भलाई के लिए कुछ नहीं करने का ज्यादा। आओ बच्चे फिर आगे हम बात करेंगे ब्लीचिंग की, किसकी बात करेंगे, ब्लीचिंग। और हमें पता है मैम हमारी वीडियो रुक गई थी बेटा, बस वीडियो रुक जाए कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों की सांसें चलती रहनी चाहिए ना बच्चे। ये पता है ये सिंबल्स जो होते हैं ना, ये अगर देखा जाए बहुत ही इंपॉर्टेंट किसके लिए है, हमारी जो रेगुलर जो बच्चे हम लाइफ जीते उसके लिए भी, तो हम इतना महंगा कपड़ा लेके आते हैं बच्चे, हमें पता ही नहीं है कि वो जो सिंबल लिखे हैं उस पर सिंबल्स का मतलब क्या होता है, हम तो उन्हें धुल देंगे, है ना, कितनी भी डिग्री कितनी भी टेम्परेचर पर करके उनको धुल लेंगे, बाद में घर वाले धुलेंगे हम, वो अलग बात है। चलो बेटा, फिर आप जाओगे दुकान वाले के पास रोते हुए, नहीं अजय तुम तो बहुत ही वो हो, तुम तो धोखेबाजी निकले, तुमने कहा कपड़ा तो बिल्कुल भी ये सिकड़ेगा नहीं, ये तो सिकड़ के इतना सो गया बेटा, फिर तो यही होगा। अब बात करेंगे किसकी बच्चे, ब्लीचिंग की करेंगे, और हमने ब्लीचिंग का सिंबल पढ़ा था क्या, ये वाला, है ना, ये वाला ब्लीचिंग का क्या है बेटा, हमने सिंबल पढ़ा था, है ना, हाँ, सारा ब्लेम शॉप वाले को देखा होगा, और वो तुमसे कहा बहन जी हो ही नहीं सकता ऐसे, मगर उन्हें क्या पता, बहन जी ने तो सिंबल ही नहीं देखे, बहन जी ने तो धुल दिया जाके, उस पर थपकी थपकी बजा दी। आओ बच्चे, तो अगर बच्चे किसी भी कपड़े पर क्या है, किसी भी कपड़े पर है क्या ये वाला सिंबल, तो इसका मतलब ये है कि जी आप ना इस कपड़े पर क्या करा दो, ब्लीच करा दो, क्या करा दो, ब्लीच कराओ।
और जब कराओ जब इस पर क्या हो, नीड हो। जब क्या हो बच्चे, नीड हो। ऐसा ना कि तुम रोज रोज उसे भेजती रहो, ब्लीच करो ब्लीच करो, बेटा कपड़ा खत्म हो जाएगा तुम्हारा, है ना। हाँ वही। दूसरा बच्चे, दूसरा है क्या कि आपको ऐसा ये वाला मिलेगा, और उस पर क्या है बच्चे, आपको 3 सिंबल इधर से मिलेंगे। 3 सिंबल क्या है बच्चे, ऐसे वाले मिलेंगे। इसका मतलब होता है बच्चे क्या कि इस पर क्या है, नॉन नॉन क्लोरीन, नॉन क्लोरीन क्या करनी है बच्चे, ब्लीच करनी है। तो जो इस पर ब्लीच होगी वो कैसी होनी चाहिए, नॉन क्लोरीन क्या है बच्चे, ब्लीच होनी चाहिए। ठीक, नॉन क्लोरीन क्या है, ब्लीच होनी चाहिए। ओके। तीसरा होता है क्या कि अगर बच्चे आपको ये करके और ये करके ये करके ऐसे किया और उन्होंने क्या कर दिया, इसको काट दिया, तो सीधी सी बात है कि भैया इस कपड़े पर ब्लीच की सुविधा नहीं है, आप इसको धोइएगा मत, इस पर ब्लीच ना करिएगा। तो इस पर बच्चे सीधा है, डू नॉट ब्लीच, डू नॉट ब्लीच, कोशिश भी मत करना। ठीक, क्या है बच्चे, कोशिश भी क्या है, आप मत करना इस पर ब्लीच की, डू नॉट ब्लीच। समझ आया बच्चे इतना, बोलो समझ आया इतना, बताओ। ठीक, चले चलो। इससे आगे अब बात करेंगे, अब बात करेंगे ड्राई क्लीन की बात। ठीक है, ब्लीच की कर ली, अब करेंगे किसकी, ड्राई क्लीन की बात। ठीक है, अब अगर बच्चे आपको क्या है, ऐसे करके ये मिला, ठीक है, इसका मतलब क्या था हमें पता है, इसका मतलब क्या था, ड्राई क्लीन था। क्या मैम, चलिए मैम, हाँ चलो। ठीक, इसका मतलब क्या है बच्चे, ड्राई क्लीन था इसका मतलब। ठीक है, अगर इस पे ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे ना, बंद चिट्ठी सी जो होती है कि आपको चिट्ठी सी है ना, ठीक, तो इसका मतलब होता है क्या कि आपको जो ड्राई क्लीन करनी है वो क्या करनी है, लाइन ड्राई क्लीन। ठीक है, कैसे करना है बच्चे, लाइन ड्राई करना है ना, लाइन ड्राइंग ड्राइंग करना है। सॉरी, ये ड्राई क्लीन मैंने यहां लिखा ना, ठीक है, ये ड्राइंग है, ड्राइंग मतलब सुखाना। ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग मतलब होता है बच्चे क्या, सुखाना। ठीक, लाइन क्या है, ड्राइंग करनी है, मतलब आपको जो कपड़ा सुखाने हैं वो आपको कैसे सुखाने हैं, लाइन से सुखाने हैं, लाइन से। ठीक है, कैसे सुखाने हैं आपको कपड़े बच्चे, लाइन से आपको क्या है, कपड़े सुखाने हैं। ठीक है, हाँ लाइन ड्राइंग। ठीक, ओके। उसके बाद आपको फिर ऐसे मिला, ऐसे, और उस पे लिखा है क्या, ऐसे करके, ऐसे करके आपको सिंबल लगे हुए हैं। तो इसमें आपको कैसे ड्राइंग करना है बच्चे, ड्राइट, ड्राइट ड्राइंग करना है। ठीक, क्या करना है बच्चे, ड्राइट क्या है, ड्राइंग करना है। ठीक, उसके बाद आपको अगर ऐसे मिला है, ऐसे करके, तो इसका मतलब होता है आपको कपड़े कैसे सुखाने, फ्लैट, फ्लैट क्या है, आपको सुखाने हैं। और आपको पता है कि जब फ्लैट कपड़े की बात आती है तो बच्चे जो ऊन वाले कपड़े होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे क्या है बच्चे, अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्लैट कपड़े कौन से सुखाए जाते हैं, फ्लैट कपड़ों को मतलब कौन से कपड़े हैं जो कि क्या है, फ्लैट तरीके से सुखाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, टेल मी। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से कपड़े हैं कि जो, हाँ जो क्या है, फ्लैट क्या है बच्चे, तरीके से फ्लैट सुखाते जाते हैं, बताओ बताओ। बताओ, वूल, बिल्कुल।
जो वूल फाइबर होता है बच्चे, जो वूलन होता है, वो कैसे सुखाए जाते हैं? वो फ्लैट क्या है बच्चे, सुखाए जाते हैं, उनको लटकाते नहीं है। अगर उनको लटकाएंगे, सुनीता देवी गुड इवनिंग बच्चे, अगर उन्हें लटकाएंगे तो कपड़ा क्या हो जाता है बच्चे, लंबा हो जाता है। अगर उनको हम वैसे करके ऐसे करके ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसका? बच्चे सिंपल देखो, ये क्या है, हमें लाइन से सुखाने ऐसे करके, राइट की बात है कि हमें क्या है, ऐसे करके सुखाने कपड़े, ठीक है। फ्लैट की अगर बात है बच्चे, तो हमें ऐसे क्या है, कपड़ों को कहीं पे ऐसे सीधा डालना है, सीधा डालना है कपड़ों को, जो कि हम क्या कर रहे हैं, हेलो विवेचना, जो हम क्या करते हैं, वूलन वाले कपड़े में सुखाते हैं फ्लैट, ठीक है, ठीक, ओके, क्लियर है बच्चे, क्लियर है, क्लियर, हाँ। अब देखो ये हो गया बेटा। अब सपोज दैट कि सपोजली मतलब कि आपके पास बच्चे ये है, ऐसे उन्होंने दिया और उन्होंने ये वाला सिंबल दिया, ये वाला हम पढ़े क्योंकि हमें पता है इसका मतलब क्या है, ड्राई है, क्या है, ड्राई करना है। अगर उन्होंने ये साइड में ऐसे करके क्या है बच्चे, लाइन दे दी, तीन तीन लाइन साइड में दे दी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि जो कपड़ा है उसको हमें धूप में नहीं सुखाना, उस कपड़े को सुखाना है हमें शेडो में, हमें सुखाना है कहाँ, छांव में सुखाना है, कहाँ पे, ड्राइंग, ड्राइंग इन दी शेडो, ठीक। कपड़े को कहाँ सुखाना है, अगर ये तीन आ जाती है कि कपड़े को हमें कहाँ सुखाना है, हमें शेडो में सुखाना है, हमें धूप में नहीं सुखाना, ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर इन्होंने ऐसे दिया, ठीक है, क्या दिया बच्चे, ये वाला इन्होंने दिया, उन्होंने फिर बच्चे ये वाला भी कर दिया, ये वाला सिंबल भी कर दिया इन्होंने, और साथ में इन्होंने क्या है, ये वाला भी कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आंसर दो, क्योंकि मैंने आपको सारा बता दिया, आंसर दो फटाफट, और सही आंसर बच्चे मुझे आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये समझ आ गया, आप एग्जाम में कुछ भी वो पूछ लेगा, आपको अगर साइंस का मतलब भी पता है, चाहे वो इसमें 5 और लगा दे तो आपको पता चल जाएगा। अर्चना, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। और बच्चे देखो, ना समझ आए फिर पूछना मुझसे, और कोई भी ये सोच के मत आंसर देना कि किसी ने अगर सही दे दिया उसका देख के आंसर दे दो, मत करना, क्योंकि बच्चे एग्जाम में वो काम नहीं आएगा आपके, ना आपके एग्जाम में आपका ज्ञान काम आएगा। ट्रिप ट्राई, अच्छा चौधरी साहब आंसर दो। तबस्सुम दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो, ये गलत क्यों दे रहे हो तबस्सुम, दोबारा देखो बच्चे, आंसर दो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, देखो ड्रिप, बच्चे ये क्यों दे रहे हो आप, ड्रिप क्यों दे रहे हो, ड्रिप ड्राइंग क्यों दे रहे हो बच्चे, ये ऊपर क्या है, मैंने सिंबल देखो कौन सा वाला बनाया है, ऐसे वाला, इसका मतलब क्या था, ऐसे वाले का लाइन ड्राइंग था ना, और इसके बाद मैंने आपको इसका ये 3 लाइन का बताया कि कहां पे, इन शेडो, तो सीधा सा मतलब बेटा इसका हो गया क्या, ड्राइंग इन लाइन इन दी शेडो, हुआ या नहीं हुआ इसका मतलब, यही हुआ ना। अब ये बताओ कहीं दिक्कत आ रही है आपको, बताओ समझ में आया या नहीं आया, इसका मतलब बताओ, समझ आया बेटा, बताओ फटाफट, समझ आया। तो इन सिंबल्स को याद रखो, चाहे आपको वो किसी में भी कोई भी, अगर बेटा देखो यही इन्होंने क्या है, ये कर दिया, ठीक है, इन्होंने ये दिया, ठीक, इन्होंने क्या है, अब मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको ये वाला सिंबल दिया, ठीक है बेटा, इसी में फिर मैंने आपको क्या है, ये ऐसे ऐसे और ये वाला सिंबल दिया, इसका मतलब बताओ, हाँ बिल्कुल, इसका मतलब बताओ। मैम जल्दी 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 में, बेटा तो जल्दी जल्दी मत करो, जल्दी जल्दी ना कुट जाओगे आप लोग, जल्दी करो ना, गुट खा लोगे मेरे से। इसका आंसर दो मेरे को, इसका आंसर दो, क्या है इसका, ड्राइंग फ्लैट इन शेडो, बहुत बढ़िया। अब समझ आया कैसे आंसर देना है, अब समझ आया कैसे आंसर देना है ना, क्या करना है, फ्लैट, फ्लैट सुखाना है, और किसमें सुखाना है, शेडो में सुखाना,
ठीक है, ठीक बच्चे। लाइन का मतलब होता है कपड़े को एक लाइन से सुखाना, ये नहीं यहाँ इधर उधर ऐसे, ठीक है। क्लियर बच्चे, समझ आया सब? अब समझ आया होगा आपको कि आपने खुद आंसर दिया, समझ आ गया बता? बताओ बताओ। है ना? चलो, अब देखो क्या है। अब बच्चे अगर आपको मिल रहा है क्या, ये आपको मैंने बताया, इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको? क्या मतलब बताया था बच्चे मैंने इसको, इसका आपको बताओ, इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। इतने मुझे कुछ बताओ। हम्म, बहुत बढ़िया बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, उसका सिर्फ मीनिंग दिया हुआ है उन्होंने, आयरन, ड्राई फ्लाइट इन शेडो। बहुत बढ़िया। चलो आओ। हाँ बेटा, कपड़े लाइन में ही सुखाए जाते हैं, आई नो। बस उनका मतलब है आपको समझाना, है ना बेटा, उनका मतलब है आपको समझाना, है ना। चलो, इसका मतलब हो गया बच्चे क्या, आयरन, ठीक है। चलो, अगर इस पर बच्चे इन्होंने इसका मतलब दिया है, ये आयरन पे क्या है, इन्होंने क्या किया है, एक बिंदु दी है। कितनी बेटा, एक बिंदु दी है, ठीक है, समझते हुए चलना। उसके बाद इन्होंने आयरन पे क्या कर दिया है, दो बिंदु दिए। ऐसे ही समझना, यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, तीन बिंदु दिए। आयरन समझ लो कि यहाँ पर क्या है, आयरन बनी हुई है। तो इसका मतलब बच्चे सीधा हो गया कि हमें क्या है, आयरन को लो हीट पे, लो हीट, जो कपड़े पर प्रेस करना है वो कैसी करनी है, हमें लो हीट पे करनी है। दो दी है तो दो का मतलब है कि हमें क्या करना है, मीडियम हीट पे। किस पे, मीडियम हीट। किस पे, मीडियम हीट पे क्या है, हमें ये करना है। अगर बच्चे तीन दिए हैं तो तीन का मतलब हो गया बच्चे किस पे, हाई, हाई हीट, हाई हीट। क्या हो गया बेटा, हाई हीट हो गया, है ना। क्या हो गया, हाई हीट हो गया, ठीक। अगर आयरन बच्चे इन्होंने बनाई हुई है और उसपे इन्होंने इस तरीके से करके क्या है, एक सिंबल दिया हुआ है। किस तरीके से, इस तरीके से क्या है बच्चे, सिंबल दिया हुआ है। तो इसका मतलब होता है स्टीम, कि कपड़ा तो प्रेस करना है, कपड़ा प्रेस करना है और साथ के साथ क्या है, आपको स्टीम भी करनी है। क्या करना है बेटा, स्टीम भी आपको करनी है, जो कि हम कपड़े पे क्या करते हैं बेटा, पानी मारते हैं ना, पानी मारते हैं ना कपड़े पे। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पर हमें क्या है, स्टीम करनी है। और अगर कहीं पे उन्होंने दिया हुआ है क्या, ऐसे करके, और इसको बच्चे उन्होंने काट दिया है, तो इसका मतलब होता है डू नॉट स्टीम। क्या बच्चे, डू नॉट स्टीम, डू नॉट स्टीम, डू नॉट स्टीम। और अगर किसी पर बच्चे उन्होंने आयरन का, ये समझ लो कि ऐसे करके, ये समझ लो ये आयरन बनी हुई है और इसको इन्होंने क्या किया है, काटा हुआ है, तो उस पर लिखा हुआ होगा कि भाई आपको ये नहीं करना, डू नॉट आयरन, ठीक, डू नॉट आयरन, डू नॉट आयरन। बताओ, समझ आया बेटा, ये समझ आया, डू नॉट आयरन। समझ आया, बताओ।
चैप्टर समझ आया पूरा? मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होगी आप लोगों को। बताओ, समझ आ गया? तो बेटा इसको आप क्या करोगे, जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन इसके आए होंगे वो आप क्या करोगे, हाँ वो आप क्या करोगे बच्चे, सारे के सारे आप लोग क्लियर करोगे। इसका नोट्स आपको क्या है मिल जाएगा। और आपको खुद अपने से क्या आपको पढ़ना है, आपको पढ़ना है खुद। इसमें मैंने एक छोटा सा क्या है पॉइंट छोड़ दिया है, वो आपको करना है और उसका मुझे आंसर देना है कि उसका मतलब क्या होता है और कहाँ पे देना है बेटा, कमेंट में करना है। और क्या है वो, थ्योम्बल ड्राइंग, ठीक है, थ्योम्बल ड्राइंग पूरे के पूरा, ये पूरा आपके लिए क्या है, मैंने पूरा होमवर्क शीट बनी हुई है, साइड में आपको मिलेगा वो लिखा हुआ, उसमें मैंने क्या है पूरे बनाए हुए और उसका आंसर आप लोग क्या है मुझे दोगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। नोट्स ये रहे आपके, ये आपको मिल जाएगा, ये रहा आपका नोट्स, ये रहा। अभी आपको कहाँ मिल जाएगा, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और इसमें ये वाला पोर्शन मैंने आपको दिया हुआ है, ये आपको क्या करना है, आपको करना है, थैंक यू विवेचना, ये आपको मुझे आपका होमवर्क है, ये आपको करना है और मेरे को क्या है आपको शेयर करना है, बताना है, कमेंट करोगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लाइक कर दो भाई, 30 लोग दे रहे, कम से 30 लाइक तो कर दो कंजूसो, ठीक है। ओके बच्चे, तो ये पूरी की पूरी शीट आपको मिल जाएगी, ये पूरा मैंने इस पे बनाया हुआ है। और भाई आप लोगों की ड्राइंग अच्छी होगी तो आप और भी अच्छे तरीके से बेटा इसे बना लेना, क्योंकि मेरा थोड़ा ऐसे ही है ना मैम। टेलीग्राम चैनल का नाम तबस्सुम, आई थिंक आपने तो बच्चे कल ही ज्वाइन किया था ना। रुको मैं एक सेकेंड में आपको लिंक शेयर कर दूं इधर ही, है ना, तो आप लोग देखो। वेट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट, लिंक शेयर कर देते और आप वहां से कर देना, ठीक है। ओके चौधरी साहिबा, समझ आ गया, वेरी गुड। आप लोगों को समझ आना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कल से हमारा क्या ट्रेडिशनल टेक्सटाइल जो है, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल क्या है बच्चे, वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो कल से हम भाई अपना वो पढ़ेंगे, फुलकारी वुलकारी ये सब पढ़ना शुरू कर देंगे। ओके जी, रुको एक सेकेंड। अब ये बताओ आपको डिस्कशन वाला ग्रुप में ज्वाइन होना है या फिर आप डू नॉट डिस्टर्ब वाले में ज्वाइन करना है, बता दो मेरे को, क्योंकि फिर आधे बच्चे बोलते हैं कि मैम ये बच्चे तो बात करते हैं। अब बेचारे बच्चे बात तो करेंगे ना, है ना। एक सेकेंड, ये देखो मैंने लिंक शेयर किया है बेटा, लिंक क्या किया है मैंने, शेयर किया है और मैंने इसको क्या है पिन भी कर दिया है, पिन कर दिया है मैंने। और अगर किसी को ये लगता है कि भाई उसको क्या है दूसरा वाला चैनल जो मतलब कि जिसपे सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं और आपको उस पर सुविधा सिर्फ क्या मिलेगी कि आपको नोट्स मिल जाएंगे, ये सुविधा मिलेगी इस पे। जो हमारा डिस्कशन वाला चैनल है उसमें बच्चे डिस्कस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है डिस्कस करते हैं, इधर उधर की भी बातें करते हैं। ये नहीं कि आप फिर बाद में ज्वाइन करके बोलो मैंने तो इधर उधर की भी बातें करते हैं, बट उस पे क्या है, उस पे भी आपको सारे नोट्स वगैरह सब, क्योंकि वो उसी से क्या है लिंक है, ठीक है। हाँ बेटा, अगर बताते हैं सीटेट दिसंबर का भी आज देख के बताते हैं कि सीटेट दिसंबर में कब होगा, ठीक है। तो बच्चे फिर मिलते हैं अपनी कल वाली क्लास में। और कल से हमारा टेक्सटाइल में क्या ट्रेडिशनल, हम मतलब बिल्कुल टेक्सटाइल के लास्ट में चल दिए हैं बिल्कुल, है ना, खत्म करने के कगार पे हैं, क्योंकि लास्ट ही हमारा ट्रेडिशनल ही बच जाता है। तो अब उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रेडिशनल में भी बेटा हम दो तरीके से, एक तो कपड़ा पढ़ेंगे और क्या है दूसरा क्या है कढ़ाइयां पढ़ेंगे। जितने भी टाइप की क्या है कढ़ाइयां होती है, पहले कढ़ाइयां खत्म करेंगे, उसके बाद कपड़ा खत्म करेंगे, जो कपड़े होते हैं ट्रेडिशनल क्लोथ्स होते हैं, ठीक है। ओके, कमेंट जो मैंने दिया है होमवर्क, और कमेंट करना, फीडबैक देना बेटा क्लास कैसी लगी। और इम्पोर्टेंट क्लास है, इसको ऐसी हल्के में मत लेना, ठीक है। ओके चलो, कौन सा है वहां ग्रुप बेटा, एक डिस्कशन ग्रुप है और एक हमारा क्या है चैनल वाला है, जिसमें सिर्फ आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं और जो ये आपको शेयर किया जाता है नोट्स वगैरह, वो शेयर वही होते हैं, वो पोस्ट है डिस्कशन वाले ग्रुप में भी और दूसरे में भी, ठीक है। चलो तो बेटा फिर मिलते हैं कल दोपहर 2 बजे अपने न्यूट्रिशन की क्लास में, जो कि हम पढ़ रहे थे डायबिटीज, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ओके।
हाँ, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको आना चाहिए ये। मैम, थंबल ड्राइंग, यस, वो बताना है मैम की बेटी, तो लाडो करके आना, ये थंबल ड्राइंग क्या होती है सर्च करो, पता करो क्या है और मुझे कमेंट करो कहाँ पे, इसी क्लास के नीचे। ओके मैम, टाइम का क्लास का बता दो। अनीता जी, तो गुप्ता जी क्लास का टाइम क्या है? 1-2 बजे क्लास होती है हमारी, और जिस दिन क्लास थोड़ी आगे मतलब आगे होती है तो ग्रुप में बता दिया जाता है इन लोगों को पहले ही क्लास आज इतनी लेट होगी, ठीक है। ओके चलो जी, फिर 1-2 बजे होती है और 9 बजे क्लास होती है हमारी। संडे के दिन हम रिवीजन करते हैं और आगे देखते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा करेंगे जिस पे चीजें चल रही हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, खुश रहो और आसपास अपनी खुशियां बांटते रहो। खुशियां बांटने से कम नहीं होती हैं, बढ़ती ही हैं। ओके बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।